राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे फूल गोभी के पराठे और साथ ही टमाटर की चटनी। आप देख सकते हैं ये पराठे कितने ज़्यादा फूले फूले बने हैं। बहुत ही स्वादिष्ट पराठा बनाकर हम तैयार करेंगे। तो आज घर पर सब्जी कुछ ज़्यादा था नहीं, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ फूल गोभी और टमाटर बचे थे। तो मैंने यहाँ पर सोचा कुछ ऐसी रेसिपी बनाई जाए जिससे मेहनत भी कम हो और पेट भी अच्छे से भर जाए। तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिया है, जिसे मैंने इस तरह से देखिए 2 हिस्सों में काट लिया है। साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैं इस तरह से रफली चॉप कर लूँगी। अब यहाँ पर हमने थोड़े से मटर भी छील कर रख लिए हैं। अब यहाँ पर गैस को करेंगे ऑन और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तो ये चटनी जो है सरसों के तेल में बनाइएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। अब हमने यहाँ पर जो टमाटर काट कर रखा था उसे डाल देंगे और साथ ही प्याज को भी। और इसे डालने के बाद इसे हम अच्छे से एक बार चला लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। अब जब टमाटर थोड़ा सा पक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 8 से 9 लहसुन की कलियाँ और यहाँ पर जो हमने मटर को छील कर रखा था वो भी डाल देंगे। अगर आपके पास मटर है तो ज़रूर डालिए, इससे ये चटनी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए हमने यहाँ पर इसे लीड लगाकर 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, तो टमाटर भी जो है वो अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। इसे डालने के बाद इसे एक बार फिर से चला लेंगे। तो ये देखिए टमाटर का जो छिलका है वो बहुत ही आराम से अभी निकल जा रहा है, तो इसे अब निकाल देंगे और एक स्पैचुला की सहायता से इसे मैं मैश कर लूँगी। तो अभी पूरी तरह से मैश नहीं किया है। ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच चाट मसाला। इसे डालने के बाद इसे हमें 1 मिनट तक फिर से पका लेना है और गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखिएगा, तो नहीं तो मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। अब मैं एक मैशर की सहायता से इसे देखिए इस तरह से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो इसे ठंडा कर मिक्सी जार में दरदरा सा पेस्ट भी बना सकती हैं, लेकिन इसी से बहुत ही आराम से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारी चटनी जो है बनकर तैयार हो गई है। इसका कलर देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब इसमें हम डालेंगे खूब सारी फ्रेश हरी धनिया। तो चलिए इसे साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर आटा गूंदेंगे, तो उसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा। साथ ही डाल देंगे 1/4 कप बेसन, 1/4 कप मैंने यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल किया है। साथ ही डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर दूध के ऊपर की जो मलाई होती है उसको डाल दिया है। इससे हमारे जो पराठे हैं वो काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर हम नरम आटा गूंदकर तैयार कर लेंगे। तो जिस तरह से हम पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हमें नरम आटा गूंदकर तैयार कर लेना है। तो अगर आप किसी भी चीज़ का पराठा बनाइए और उसका आटा अगर आप नरम गूंथती है ना, तो आपका जो पराठा है वो कभी भी नहीं फटेगा। तो हमारा पराठा फटे नहीं, तो इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं। तो यहाँ पर देखिए नरम आटा गूंथकर हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हमें साइड में रख देना है रेस्ट के लिए। यहाँ पर मैंने फूल गोभी लिया है, तो फूल गोभी के देखिए इस तरह से मैंने बड़े बड़े टुकड़े काट लिए थे और इसे इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो मैंने बारीक वाला जो कद्दूकस करने वाला होल होता है ना, उसे से किया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें बहुत सारा भी पानी है, तो इस पानी को अभी हमें निचोड़ लेना है। तो देखिए इस तरह से हम हाथों की सहायता से इसे दबा दबा कर इसका सारा पानी जो है निचोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसका पानी निचोड़ने के लिए कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसका सारा पानी निचोड़ लिया। बहुत ज़्यादा भी इसका पानी नहीं निचोड़ना है, नहीं तो इसमें जो फूल गोभी का एक फ्लेवर आता है ना वो नहीं आएगा। अब हमने यहाँ पर लिया है आधा इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैं इस तरह से कद्दूकस कर लूँगी। साथ ही डालेंगे खूब सारी फ्रेश हरी धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा आमचूर, थोड़ा सा डालेंगे भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और हींग। क्योंकि हम यहाँ पर गोभी का पराठा बना रहे हैं तो उसके लिए हमें हींग डालना ज़रूरी है। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और यहाँ पर हमने लिया है आलू भुजिया। इसे मैंने 1.5 मुट्ठी लिया है। इससे होगा ये कि जो फूल गोभी के अंदर पानी है ना उसको ये सोख कर लेगा और हमारा जो स्टफिंग है वो गीला गीला नहीं रहेगा। यानी जब हम पराठे बनाएंगे तो हमारा जो पराठा है वो फटेगा नहीं।
तो यहाँ पर देखिए हमारा जो स्टफिंग है वो भी बनकर तैयार हो गया है। आटा जो हमने गूंद कर रखा था उसको नीड कर लिया है और इस तरह से हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो जिस तरह से आप पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसकी लोई ले लीजिएगा। अब इसे हमें अंगूठे से दबाकर इस तरह से कटोरी की तरह बना लेना है। और यहाँ पर जो हमने स्टफिंग बनाकर रखा था उसे देखिए इस तरह से ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1.5 बड़े चम्मच जो है स्टफिंग ले रही हूँ। खूब सारा हमने यहाँ पर स्टफिंग का इस्तेमाल किया है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा स्टफिंग डाल रहे हैं, लेकिन ये पराठा बिल्कुल फटेगा नहीं। अब देखिए इस तरह से हमने इसे पैक कर दिया है और इसे हमें हाथों से इस तरह से दबाएंगे तो जो स्टफिंग है ना वो इक्वली स्प्रेड हो जाएगा और जो स्टफिंग है वो चारों तरफ से अच्छे से फैल जाएगा। अब हमें एक रोलर की सहायता से इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने पराठा एक बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर दिया है और तवा गरम होने के लिए रख दिया है। जब तवा अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम यहाँ पर एक पराठा डाल देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि ये जो पराठा है ना तो इसे आप गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रख कर ही बनाएंगे, तभी ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अब देखिए जब एक साइड में यहाँ पर यह अच्छे से हो गया है तो मैंने इसे टर्न कर लिया है और ऊपर से लगा देंगे तेल। अब एक स्पैचुला की सहायता से इसे हमें इसी तरह से देखिए दबा दबा कर अच्छे से सेंक लेना है ताकि यह चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। अब देखिए हमारा जो पराठा है वो कितने अच्छे से फूल गया है और इस तरह से आप भी एक बार पराठा ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो मैं यहाँ पर अब दूसरा पराठा भी सेंक लूँगी। इस पराठे को बनाते समय हमें ध्यान बस यही रखना है कि आटा जो आप गूंदें वो नरम हो और दूसरी बात हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रख कर ही इसे सेकना है। तो ये देखिए गुब्बारे की तरह ये पराठा जो है वो फूल गया है, बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी हुआ है। अब चलिए हम इसे एक थाली में रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पराठा ले लिया है, साथ ही लेंगे जो टमाटर की चटनी बनाया था और रायता, ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी धनिया और यहाँ पर मैंने इंस्टेंट गाजर और मूली का अचार बनाया था उसे भी हम ले लेंगे। आप इस पराठे को अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकती हैं या फिर ब्रेकफास्ट में भी खा सकती हैं। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं ये बना कैसा है। बहुत ही स्वादिष्ट पराठा बनाकर हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।